तो आज जिस तरह से पूरे विश्व में वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है और इसकी तरह अलग अलग जो है प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी भी आज कला केंद्र में कार्यक्रम कर रही है, जिसके तहत कई कंपटीशंस करवाए गए हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में। और सबसे बड़ी बात, अवेयरनेस फैले, ये बहुत ज़्यादा इसको फोकस किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल पेंटिंग कंपटीशन चल रहा है, साथ में रंगोली भी चल रही है और इसके साथ ही एक प्रोग्राम भी चल रहा है। लेकिन पेंटिंग जिस तरह से तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको यही बताया गया है कि इस प्रोग्राम के रिलेटेड आपने बताना है और अवेयरनेस फैले। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, जैसे कि इन्होंने एक अपने अपने तरीके से इसको बनाया है। मैं पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जी, श्रुति शर्मा। क्या ये आपने क्या दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं इस पेंटिंग में? जी, ये एक डार्कनेस रूम है, मतलब डार्क रूम है। तो उसमें सोसाइटी क्या होती है, अगर किसी को कोई बीमारी हो रही है, जैसे कि HIV एड्स हो गया, पैंडेमिक कोरोना चल रहा था, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। उनको लगता है कि जैसे ये एड्स वगैरह है तो ये छूत छात की बीमारी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बीमारी, कोई भी पैंडेमिक कुछ भी हो, उसका हल होता है और मेडिसिन से ये क्योर हो सकता है। जिस भी सकते हैं, इनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे यहाँ पर भी इन्होंने एक ये अपना एक तैयार कर दी है पेंटिंग। क्या क्या इसमें आप थोड़ा बताएंगे, क्या बता? मैंने बस एक हाथ दिखाया है, मतलब हेल्पिंग हैंड है। जो मेडिसिन जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं वो ऐसे वो हेल्पिंग हैंड बताया कि मेडिसिन से एक रोप बताई है, जैसे वो मेडिसिन निकल रही हैं तो वो हेल्प कर रहे हैं, मतलब जो भी रोगी वगैरह उनकी हेल्पिंग हैंड। बस कोशिश यही की जाती है कि जो समाज में जो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। सरकार इसको लेकर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी कर रही है, लोगों में जागरूकता भी फैला रही है और धीरे धीरे करके जिस तरह से भारत में बहुत ज़्यादा एड्स को कंट्रोल करने के लिए सरकारें काम भी कर रही हैं, उसका असर होते हुए दिख रहा है। आपको अब रंगोली सेक्शन में भी लेके चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स ने किस तरह की रंगोलियाँ बनाई हैं। मेरा नाम स्प्रेहा चौधरी है, मैं BN नर्सिंग इंस्टीट्यूट से हूँ। जी, एंड इनइक्वालिटीज़ जो है बेसिक थीम है हमारे आज रंगोली मेकिंग की। तो जैसे कि मैंने मेरी रंगोली में बनाया भी है कि जो एड्स वाले पर्सन हैं उनके साथ हमें इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए। हम ऐसे करते हैं ना कि नहीं, ये एड्स वाला पर्सन है, इससे दूर रहो, इसे जो डिज़ीज़ अगर हमें हो गई तो क्या होगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एड्स वाले जो पर्सन हैं उनके साथ इनइक्वालिटीज़ नहीं रखनी चाहिए हमें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमें इसको इरेडिकेट करना है कम्प्लीटली, हमें एड्स को जो ख़त्म करना है, तो हम तभी कर सकते हैं ना अगर एड्स वाले पर्सन से हम इनइक्वालिटी नहीं करेंगे। अगर हम इनइक्वालिटी करेंगे वो इस चीज़ को और छुपाएंगे। तो सोसाइटी में देखा जाए तो बड़े सारे लोग जो हैं वो इस बीमारी को मतलब सामने खुलकर इस पे कोई बात नहीं करना चाहते। जी, वो हाइड करते हैं इसको, हमेशा छुपा कर रखते हैं। वो छुपाते इसीलिए हैं क्योंकि हम जो है बाकी कम्युनिटी उसके साथ कैसा बिहेव कर रही है, अगर हम उससे अच्छे से बिहेव करें, हम उसे बोले नहीं ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे हाइड करने की ज़रूरत है तुम्हें, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर हम इसको इरेडिकेट करना चाहते हैं, जो हमारी ये सोच है हमें उसे बदलना पड़ेगा। हमें जो हमने बनाया हुआ है कि एड्स जो है किसी को हो गया तो वो मर ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। कितने ईयर्स तक एड्स वाला पर्सन जी रहा है, और भी कई सारी बीमारियों से मर रहे हैं लोग, कोविड से मर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस से मर रहे हैं। डजंट मीन कि हम जो एड्स है उसको एक हाई लेवल तक लेकर जाएं और बोले नहीं ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो एड्स ख़त्म नहीं होगा और बढ़ेगा। लोग उसे हाइड करेंगे, ना ही प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे, ना ही हॉस्पिटल्स में जाएंगे, और ना ही ये ख़त्म होगा। ये यहाँ पे प्रोग्राम होता है, अवेयरनेस भी फैलाई जाती है। लगता है कुछ सोसाइटी में कुछ बदलाव आ रहे हैं जिस तरह से इसकी अवेयरनेस हर साल। जी, सोसाइटी में चेंजेस तो आते हैं, और वे जितने एजुकेटेड होंगे हम उतना तो सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। लेकिन हमें ये चाहिए कि गांव तक, हर एक जगह तक ये चीज़ पहुंचानी है कि एड्स कोई इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, और ना ही हम एड्स वाले जो पर्सन के साथ अगर हम रहें तो उससे हमें एड्स हो जाएगा। एड्स जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो रहा है, किसी का अगर HIV एड्स वाले पर्सन से हम ब्लड ले रहे हैं, या फिर मदर से उसके फीटस, उसके बच्चे को हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें यही बताना है कि उसके साथ रहने से या उससे हैंडशेक करने से हमें एड्स नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स, वो रंगोली भी बना रहे हैं और अपनी तरफ से एक समाज में संदेश दे रहे हैं कि एड्स जैसी बीमारी को के रोकथाम के लिए समाज के हर वर्ग को जो है वो आगे आना चाहिए। और मेरे साथ ये एक स्टूडेंट हैं जिनको एक ट्रॉफी मिली है, पोस्टर्स विनिंग। इन्होंने कंपटीशन जो था उसमें पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट प्राइज़ जीता है, साथ में रंगोली भी बना रहे हैं। हर साल ये इस तरह से अवेयरनेस की जाती है। आप लोगों ने अपना जो पोस्टर बनाया था जिसके लिए प्राइज़ मिला, क्या उसमें आपने क्या दर्शाया था? सर, हमने उसमें यही बताया था कि कैसे हम एक एड्स बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे उसकी प्रिवेंशंस और प्रिकॉशंस लेके हम अपने वर्ल्ड को इससे मुक्त कर सकते हैं। वैसे हमने कुछ प्रिवेंशंस बताए थे, जैसे कि हमें यूज सिरिंजेस का यूज़ नहीं करना है, उन्हें प्रॉपर डिस्पोज करना है, और ब्लड को कभी भी, जब भी ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज़ करवाना है तो पहले उसे चेक करना है प्रॉपर। और हमें हमेशा अवेयरनेस कैंपेन जो है वो ऑर्गेनाइज करते रहने चाहिए हमें सोसाइटीज़ में और स्कूल्स में, ताकि लोगों को जो है इसके बारे में और पता चले। और हमें डिजीज़ को ख़त्म करना है, डिजीज़ पर्सन को नहीं ख़त्म करना है।
हमें और लोगों को जो है आइसोलेट नहीं करना जिन्हें एड्स होता है, उनके मतलब कि उनकी सहायता करनी है, उनके साथ खेलना है ताकि वो उस डिजीज़ से लड़ सकें। हर कोई चाहता है कि वो हेल्दी रहे और अवेयरनेस इज़ की टू ऑल प्रिवेंशंस। जैसे क्या कोविड है, डेंगू है, HIV है, और मेन बात है कि HIV पहली पेंडेमिक पोटेंशियल वाली ऐसी बीमारी थी जब कोई वर्ल्ड हेल्थ डे शुरू किया गया था। वर्ल्ड एड्स डे से ही ये हेल्थ डेज़ की शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये वर्ल्ड मॉस्किटो डे, डायबिटीज़ डे, ऐसे करके शुरुआतें हुई सारी। तो ये मकसद रहता है अवेयरनेस, जागरूकता, जन चेतना। हम सारे चाहते हैं हम हेल्दी रहे, हाँ, और हमें ये भी पता है कि वी हैव ए राइट टू हेल्थ। हमारा राइट है कि हमारे को सरकार अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हेल्थ वाली सारी दवाइयाँ सब कुछ दे। लेकिन आज का दिन ये बताने के लिए है, ऐसी जन चेतना, कि हर जन की का दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो भी कंट्रीब्यूट करे। जैसे महामारी ना हो, एड्स भी एक महामारी की शक्ल में है, कोविड भी महामारी की शक्ल में है, डेंगू भी पीछे महामारी थी। तो सबका दायित्व है, जब तक सब हाथ ना अपने मिलाएं, मिलजुल के काम ना करें, कोई भी महामारी नहीं कंट्रोल हो सकती। इनफैक्ट वो प्रिवेंट भी हो सकती है। तो ये भी एक दिन था वर्ल्ड एड्स डे, जिसका बहुत अच्छा थीम है एंड इनइक्वालिटीज़। मतलब हम अपना दायित्व समझ रहे हैं, हर कोई अपना दायित्व समझे, हम सब बराबर हैं, हमारी जिम्मेवारियां भी बराबर हैं, हमारे अधिकार भी बराबर हैं। ऐसे ही एंड एड्स, तो जब एड्स आया ही था, हमने तभी पूरे विश्व में और हमारे देश में भी नैको के बैनर के अंडर ये इतनी एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। कहीं 13 से 14% हमारे जो टेस्ट किए हुए लोग पॉजिटिव आने लगे थे। जम्मू के लोगों में तो ये को गर्व होना चाहिए कि आज की पॉजिटिविटी 1% से कम है। तो ये जो जन चेतना की एक्टिविटीज़ हैं, उसी से ये प्रभाव हुआ है। IEC, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन से ही लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है। आपके मीडिया के माध्यम से भी ये मकसद रहेगा पहुंचाने का, ताकि हर कोई अपनी जिम्मेवारी समझे कि उसको इस बीमारी से बचना कैसे है, और हो जाए तो आगे फैलने नहीं देना है। तो आपने सुना कि जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शशि सूदन, उन्होंने क्या कहा खास तौर पर वर्ल्ड एड्स डे के ऊपर, और यही कहा कि हम लोग इसकी रोकथाम के लिए लगातार लगे हुए हैं, समाज को भी पर्याप्त भागीदारी देने की ज़रूरत है। और जिस तरह से सरकारें लगातार एड्स पर कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रही हैं, तो यकीनन आने वाले समय में जो है वो इस बीमारी का भी प्रॉपर एक सोल्यूशन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से एड्स एक महामारी है, घोषित है, और इस पर लगातार जो है प्रोग्राम्स होते हैं, इसको अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम्स होते हैं, वैसे ही स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है और अलग अलग बीमारियों के ऊपर जो एक दिन रखा गया है ताकि लोगों को अवेयरनेस के बारे में पता चल सके। लेकिन आज के दिन खास जम्मू के कला केंद्र में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें छात्रों ने भी शिरकत की और खास जो डॉक्टर्स थे मेन, वो भी यहाँ पर आए। ब्रजनी शिल्पा ठाकुर के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।